कहानी की शुरुआत में हमें 2035 दिखाया जाता है, जहां पर दुनिया की बहुत ज्यादा तरक्की हो चुकी है और वहीं पर नाम आता है एक कंपनी का जिसे बायोनाक के नाम से जाना जाता है, जो लोगों के लिए ऐसे पुर्जे बनाती है जो अगर लोगों के जिस्म में जुड़ जाएं तो वो उन आम इंसानों से ज्यादा ताकतवर और तेज रफ्तार हो जाते हैं। और यही वो लोग हैं जिन्हें बायोनिक्स के नाम से जाना जाता था। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी मौजूद होते हैं जो इन बायोनिक्स को नापसंद करते हैं और इनको जान से मार देना चाहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो एक बैंक में दाखिल होता है और जैसे ही वो बैंक के अंदर जाता है तो एक सुर्ख किस्म की रोशनी चमकने लगती है। वहाँ वो सिक्योरिटी गार्ड को समझाता है कि इसका एक हाथ टाइटेनियम का बना हुआ है। ये बात सुनकर गार्ड इसको अंदर जाने देते हैं। के बाद वो एक कमरे में दाखिल होता है जहाँ इसके चेहरे और आंखों के स्कैन होते ही तमाम लॉकर्स खुल जाते हैं और इन्हीं लॉकर्स में इसको मैकेनिकल हाथ मिलते हैं, जिसमें से एक हाथ हथियार जैसा होता है जिसे वो अपने टाइटेनियम वाले हाथ से तब्दील कर लेता है और इसके बाद अचानक बैंक के लोगों पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो लॉकर तोड़कर हीरे भी चुरा लेता है। और जब सिक्योरिटी गार्ड इसको रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उन पर भी हमला कर देता है। इस लड़ाई में वो खुद भी जख्मी हो जाता है और वहां से भाग निकलने की कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है और भागने के बाद अपने भाई हिटोर से मिलता है, जिसके बाद वो हिटोर से कहता है कि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया है जिसकी वजह से वो मजीद आगे नहीं बढ़ सकता। वो हिटोर से कहता है कि वो हीरे ले और वहां से भाग जाए क्योंकि पुलिस करीब आ चुकी थी। हिटोर वहां से भाग जाता है लेकिन वो अपने भाई की डेड बॉडी को वहीं छोड़ देता है। इसके बाद पुलिस इस जगह पर पहुंचती है जहां उस आदमी की डेड बॉडी मौजूद होती है, जहां पुलिस को पता चलता है कि वो आदमी एक बॉक्सर था जिसका मुस्तकबिल बायोनिक ताकत के आने से बर्बाद हो गया था, जिसने तजर्बे की मदद से अपने टाइटेनियम हाथ को मैकेनिकल हाथ से तब्दील करने की कोशिश की। लेकिन हुकूमत इसकी ये शर्त नहीं मानती और इसको रिजेक्ट कर देती है क्योंकि बायोनिक हाथ को चलाने के लिए एक चिप की जरूरत थी जिसको NIM चिप कहा जाता था, जिसको इंसान के जिस्म में लगाया जाता था। एटलेटा ने जिसे एक अपाच खिलाड़ी की डेड बॉडी से जोड़ दिया था और वो ही चिप पुलिस को एटलेटा के सर के अंदर से मिलती है। और दूसरी तरफ हमें एटलेटा के भाई हिटोर को दिखाया जाता है जो एक बॉक्सिंग एकेडमी में जाता है और वहीं चुराए हुए हीरे अपने दोस्तों को दे देता है। इसके बाद एक लड़का हिटोर के पास आता है जिसका नाम गुस्तावो होता है। वो हिटोर से इसकी गैंग में शामिल होने की बात करता है, जिस पर हिटोर इससे सवाल करता है कि वो इनकी गैंग में क्यों शामिल होना चाहता है। जवाब में गुस्तावो हिटोर से कहता है कि वो मौजूदा हालात से तंग आ गया है और हालात को बदलना चाहता है। जिसके बाद गुस्तावो हीरो को परखता है और हिटोर को इनकी क्वालिटी के बारे में बताता है और कहता है कि हमें इन हीरो के $500,000 मिल जाएंगे, लेकिन जो लोग इनकी इस काम में मदद कर रहे थे इनको $1 मिलियन चाहिए थे। लेकिन हिटोर को इस बात की भी फिक्र नहीं थी क्योंकि वो खुद से बायोनिक हाथ और पाँव बना सकता था जैसा इसने अपने भाई एटलेटा के लिए बनाए थे। लेकिन इस बार वो इसे अलग तरीके से बनाना चाहता था जिसको बनाने के बाद शायद इसको किसी और सहारे की जरूरत नहीं थी। गुस्तावो इसको कहता है कि वो किसी को जानता है जो इस काम में इसकी मदद कर सकती है। इसके बाद वो दोनों एक लड़की से मिलने के लिए चले जाते हैं जो गुस्तावो की बहन होती है और इसका नाम मारिया होता है। वो एक लॉन्ग जंप प्लेयर थी। इसकी ख्वाहिश थी कि वो एक लॉन्ग जंप चैंपियन बन जाए क्योंकि इसकी माँ भी लॉन्ग जंप चैंपियन थी और बचपन से मारिया अपने आप को इस गेम के लिए तैयार कर रही थी ताकि वो अपनी माँ का रिकॉर्ड तोड़ सके। लेकिन मारिया की बहन गैबी ने इस रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ दिया था क्योंकि इसने अपने दाएं पाँव को मैकेनिकल पाँव से तब्दील कर दिया था और इस पाँव से वो इतना लंबा कूद सकती थी जो किसी आम इंसान के बस की बात तो नहीं थी। गैबी की ताकत से मुतासिर होकर लोग भी बायोनिक पार्ट्स लगवाने लगे थे जिससे इनकी ताकत में बेइंतहा इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह से मारिया जैसे आम खिलाड़ी इग्नोर हो रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ गुस्तावो अपनी बहन मारिया को अपने प्लान के बारे में बताता है, लेकिन वो कहती है कि वो इस बारे में बाद में बात करेगी। और वहीं दूसरी तरफ हमें बायोनिक कंपनी दिखाई जाती है जिसके ओनर डॉक्टर डारियो और रिकार्डो होते हैं, जिसमें से कंपनी का ओनर रिकार्डो गैबी और मारिया का बाप होता है। और इस वक्त पूरी दुनिया में बायोनिक्स की डिमांड अरूज पर होती है जिसका इस्तेमाल अब हर काम में हो रहा था और वो ये जानते थे कि इनकी बनाई हुई चिप की अपडेशन के बाद दुनिया भर में इनके बनाए हुए हाथ पांव की ताकत और रफ्तार 30 गुना तक बढ़ जाएगी। डारियो और रिकार्डो के साथ एक लेडी भी होती है जिसका नाम वेंडा होता है और ये तीनों गैबी के मैनेजर्स होते हैं और इस बात से खुश होते हैं कि इनकी बनाई हुई चिप की अपडेट होने के बाद गैबी पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगी जिससे वो नए रिकॉर्ड बना सकती थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मारिया हिटोर से मिलती है जहां पर हिटोर मारिया को अपने भाई के मुस्तकबिल की बर्बादी के बारे में बताता है कि कैसे उसका मुस्तकबिल मुश्किल में हो गया था, जिस पर मारिया इसको बताती है कि इसको बायोनिक्स का मुकाबला करने के लिए कई सारे इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं। इस पर हिटोर इससे पूछता है कि तुम बायोनिक्स क्यों नहीं बन जाती। और इसी रात मारिया एक ऐड देखती है जिसमें इसे गैबी नजर आती है
जो पहले से ज्यादा ताकतवर नजर आ रही थी, जो इसकी मेहनत की वजह से नहीं बल्कि इसके मैकेनिकल टांग की वजह से था। और जब वो घर जाती है तो इसका बाप रिकार्डो और इसकी बहन गैबी पार्टी की सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, जहां मारिया और गैबी के दरमियान लड़ाई होती है। जिसके बाद मारिया अपनी बाइक पर बैठकर एक गाना प्ले करती है जो इसकी माँ इसके लिए गाया करती थी और वहां से चली जाती है। और वहीं रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। और जब इसकी आँख खुलती है तो वो अपने सामने ही टोर को देखती है और इसकी फैमिली के बाकी लोग इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। और इसी दौरान मारिया को पता चलता है कि इसका एक पैर काट दिया गया है, जिसको देखकर वो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है। जब डॉक्टर्स ये सब देखते हैं तो वो इसको नींद के इंजेक्शन लगा देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस हिटोर और इसके साथियों की तलाश में होती है, जिन पर पुलिस को शक होता है कि वो खिलाड़ियों को बायोनिक बनाने के लिए इनके हाथ पांव को कटवा देते हैं। इसके बाद हमें मारिया को दिखाया जाता है जो अपना मोबाइल चेक करती है और इसको हिटोर का मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मेरा भेजा हुआ तोहफा मिला या नहीं। इस दौरान मारिया गिरने लगती है, लेकिन गैबी इसको संभाल लेती है और इसको चलने पर उकसाती है। साथ ही मारिया को हिटोर का गिफ्ट भी देती है जो एक बॉक्स में मौजूद गुड़िया होती है जिस पर बायोनिक पुर्जे लगे होते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा होता है कि हिटोर मारिया को बायोनिक पुर्जों की मदद से ताकतवर बनाना चाहता है, जिसको देखकर मारिया बहुत खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ वो NIM चिप जल्दी से मारिया के सर में लगा दी जाती है। डॉक्टर डारियो मारिया का इलाज करते हैं और सब कुछ बेहतर तरीके से वैसे ही होता है जैसा इन लोगों ने सोचा था। और इसके बाद मारिया को रोबोटिक पाँव लगाया जाता है, जिसके बाद मारिया की खुशी अरूज पर होती है क्योंकि वो सब कुछ पहले से बेहतर तरीके से कर सकती थी। और इसके बाद जब वो जंप लगाने की कोशिश करती है तो जमीन पर गिर पड़ती है, जिसके बाद डॉक्टर डारियो इसे समझाते हैं कि अभी इसकी एनर्जी बहुत कम लेवल पर है और अगर इसका लेवल 0 आया तो वो कोमा में भी जा सकती है। लेकिन इसके साथ ही मारिया को ये भी बताते हैं कि इसे अपने आप को चार्ज रखने के लिए कम से कम 12 घंटे सोना होगा। जिसके बाद वहाँ हिटोर आ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इनके दरमियान नजदीकी बढ़ने लगती है। इसी दौरान हिटोर इसको बताता है कि अब बदला लेने का वक्त आ गया है और मारिया भी इसकी बात को मान लेती है। लेकिन वो इसको ये कहती है कि इस दौरान इन्हें इन सब चीजों से उसके भाई गुस्तावो को रोकना होगा। और अगले सीन में हमें एक ट्रक दिखाया जाता है जो पैसों से भरा हुआ था और वहीं हमें मारिया और हिटोर भी दिखाए जाते हैं जो इस ट्रक का एक्सीडेंट करवाते हैं, जिसकी वजह से ट्रक के अंदर मौजूद गार्ड्स जख्मी हो जाते हैं। जिसके बाद हिटोर एक गार्ड को जान से मार देता है, जिसके बाद मारिया खौफजदा हो जाती है और क्योंकि पुलिस करीब आ रही थी इसलिए वो लोग वहां से पैसे लेकर भाग जाते हैं। जिसके बाद मारिया हिटोर को कहती है कि उसे गार्ड को नहीं मारना चाहिए था, जिस पर हिटोर मारिया को कहता है कि इस गार्ड ने मारिया का चेहरा देख लिया था जिसकी वजह से इसको मारना जरूरी था। और तभी मारिया का भाई गुस्तावो भी वहां आ जाता है, जिसको देखकर मारिया हैरान रह जाती है और कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम गुस्तावो को इन सब में शामिल नहीं करोगे। और तभी हिटोर मारिया को बताता है कि इन सारे मास्टर प्लान के पीछे इसके भाई गुस्तावो का हाथ है और अब हिटोर और इसके साथियों ने तमाम पैसे इकट्ठे कर लिए थे ताकि वो इन हैकर्स को दे सके जो NIM चिप के बारे में इन्हें बताने वाले थे। और इसके साथ ही उन लोगों का मिशन उन लोगों को भी बर्बाद करना था जो मुस्तकबिल में बायोनिक्स बनाने वाले थे। मारिया को ये सब बहुत गलत लग रहा था। वो अपने भाई गुस्तावो को लेकर वहां से जाना चाहती है, मगर गुस्तावो इसकी बात नहीं मानता और वो कहता है कि वो सिस्टम से लड़ेगा, जिसकी बातें सुनने के बाद मारिया वहां से चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस को पता चल जाता है कि हमला करने वाले लोगों में से एक के पास बायोनिक पाँव था। जिसके बाद वो मारिया के एक्सीडेंट की वीडियो दोबारा देखते हैं और दूसरी तरफ हमें मारिया को दिखाया जाता है जो अपनी जिंदगी के बारे में परेशान होती है। और वहीं इसके पास इसकी बहन गैबी और इसका बाप रिकार्डो आते हैं और रिकार्डो मारिया को आकर ये खबर सुनाता है कि उसको बायोनिक कंपनी स्पॉन्सर करेगी, जिसकी वजह से वो प्लेयर्स में शामिल होकर पार्ट ले सकती है, जिस पर मारिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में हमें गुस्तावो और पुलिस वाले की बातचीत दिखाई जाती है, जिसमें पुलिस वाला गुस्तावो के हाथ पर हिटोर से रिलेटेड टैटू को देख लेता है। वहीं दूसरी तरफ गैबी और मारिया के दरमियान बहस हो जाती है। जब पुलिस वाला इनके दरमियान आता है तो मारिया इसको रोबोटिक पाँव से धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है। इसके बाद मारिया पुलिस वाले को गुस्से से कहती है कि वो अपना काम बेहतर तरीके से करे और वहां से चली जाती है। और दूसरी तरफ पुलिस मारिया और इसके एक्सीडेंट के बारे में इसकी फैमिली से बातचीत करती है, लेकिन उनको शक हिटोर पर जाता है, जिस पर गुस्तावो पुलिस वाले पर गुस्से से चिल्लाता है और उसको कहता है कि हिटोर को इन सब से दूर रखा जाए। इसके बाद गुस्तावो हिटोर को फोन कॉल पर सब बताता है, जिससे गैबी सुन लेती है और वो इनके बारे में जानकारी इकट्ठी करने में लग जाती है। और जैसे ही वो पुलिस को की गई कॉल की रिकॉर्डिंग सुनाती है, इसकी माँ का इटालियन सॉन्ग प्ले हो जाता है जो कि बैकग्राउंड में चल रहा होता है, जहाँ गैबी को पता चल जाता है कि मारिया ने अपना एक्सीडेंट खुद करवाया था ताकि वो बायोनिक बन सके। और वहीं पर हमें कंपटीशन डे भी दिखाया जाता है, जिसमें
जिसमें दोनों बहनें अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड को तोड़ रही थीं, लेकिन मारिया अब भी गैबी से आगे थी, जिसको देखकर गैबी हैरान रह गई थी। जिस दौरान डॉक्टर्स डारियो नोटिस करते हैं कि गैबी के दिमाग पर स्ट्रेस बढ़ रहा था, जिसकी वजह से वो गैबी को कूदने से मना करते हैं, लेकिन वो बात नहीं मानती और जंप के दौरान जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद इसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मारिया अपने बाप रिकार्डो से कहती है कि क्यों आपने हम दोनों बहनों में दुश्मनी पैदा कर दी है, जिस पर रिकार्डो इसे कहता है कि इसने जो किया अपनी दोनों बेटियों के मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए किया है। और अगले दिन जब गैबी को होश आ जाता है तो वो मारिया को अपने पास देखती है और कहती है कि वो जानती है कि मारिया ने अपना एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया था। और वहीं दूसरी तरफ हिटोर को NIM चिप के बारे में मालूमात हासिल हो जाती है, जिसके बाद वो मारिया को कहता है कि वक्त आ गया है, हम दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन मारिया इसका साथ देने से मना कर देती है, जिसके बाद वो इस पर गुस्से से चिल्लाता है क्योंकि इसी ने मारिया को इस काबिल बनाया था जिसकी वजह से वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती थी। उसकी बात सुनने के बाद मारिया वहां से गुस्से में चली जाती है और अगले ही दिन हिटोर के साथी मारिया के जूस में कोई दवाई मिला देते हैं, जिसकी वजह से वो बेबस होकर जमीन पर गिर जाती है और चल नहीं पाती। और इसी दौरान वो इसकी बहन गैबी को भी अगवा कर लेते हैं और इसके बाप रिकार्डो को भी मार देते हैं। और जब गुस्तावो ये सब देखता है तो वो हिटोर पर चिल्लाता है कि वो ये सब ठीक नहीं कर रहा, लेकिन हिटोर इसकी एक नहीं मानता और इसको खुद पर भरोसा करने के लिए कहता है। इसके बाद वो मारिया के पास आता है जो नीम बेहोशी में होती है और इससे कहता है कि अगर अपनी फैमिली सही सलामत चाहते हो तो उसे इसकी मदद करनी होगी। और अगले ही दिन वो लोग मारिया को अपने मंसूबे के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि कैसे वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस चिप वाले बैग को चुरा सकती है। जिसके बाद मारिया ने इनके बताए प्लान के मुताबिक आसानी से वो बैग चोरी कर लिया था जिसमें वो चिप्स मौजूद थी। जिसके बाद डारियो को भी चिप्स के चुराने की खबर हो जाती है जिसे मारिया ने चुराया था, क्योंकि इसने CCTV फुटेज में मारिया को बैग चुराते हुए देख लिया था। इसके बाद हमें मारिया को दिखाया जाता है जब वो बैग चुरा कर भाग रही होती है और इसको हिटोर की बाइक नजर आती है जिस पर इसका भाई गुस्तावो बैठा था। मारिया इसको हिटोर समझकर इसका एक्सीडेंट कर देती है, जिसकी वजह से गुस्तावो शदीद जख्मी हो जाता है और मारिया को बाद में पता चलता है कि वो हिटोर नहीं बल्कि इसका भाई गुस्तावो था। जिसके बाद हिटोर अपनी पूरी टीम के साथ वहां आ जाता है। जिसके बाद मारिया गुस्से में हिटोर पर हमला कर देती है, लेकिन वो लोग मारिया को मारकर बेहोश कर देते हैं। और जब मारिया को होश आता है तो वो खुद को अपनी पूरी फैमिली के साथ पाती है जिन्हें हिटोर और इसके साथ लोगों ने अगवा कर लिया था। जिसके बाद वो हिटोर और इसके बॉस को देखती है जो बैग के हासिल होने पर खुशी मना रहे थे जिसमें चिप्स थी। लेकिन इसी दौरान मारिया खुद को आजाद कर लेती है और इस टेबल पर एक जोरदार टांग मार देती है, जिसके बाद वो सारी चिप्स बिखर जाती हैं। जिसके बाद मारिया और हिटोर के साथियों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई भी होती है, जिस दौरान गैबी भी खुद को आजाद कर लेती है और इसी लड़ाई में मारिया का साथ देती है। और इस तरह दोनों बहनें मिलकर अपने बायोनिक ताकत का इस्तेमाल करके लड़ाई जीत जाती हैं। मगर हिटोर इस दौरान मारिया पर पीछे से वार कर देता है जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाती है, लेकिन वहीं वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हिटोर को भी खत्म कर देती है। और जब पुलिस वहां आती है तो मारिया वहां से भाग जाती है, लेकिन वहां से भागने के दौरान मारिया का रोबोटिक पांव तारों में फंस जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानती और अपने इस पांव को ही लैदा कर देती है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाती है और वहीं वो शरीर जख्मी भी हो जाती है। लेकिन वहीं इसकी बहन गैबी आ जाती है और इसको पुलिस से बचा लेती है। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ डारियो को गुस्तावो मिलता है जो निहायत ही जख्मी हालत में होता है, लेकिन उसकी सांसें चल रही होती हैं और वो जिंदा होता है। और वहीं 6 माह बाद भी पुलिस इन दोनों बहनों की तलाश में थी जो अब अपाहिज बच्चों का स्कूल चला रही थी। जिसके बाद डारियो वहां आता है और उनके काम की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। जिसके बाद मारिया और गैबी को हिटोर के बॉस से मिलते हुए दिखाया जाता है जो अपने सिक्योरिटी के सिलसिले में इनसे मदद लेना चाहता था, लेकिन वो लोग इसको यकीन दिलाते हैं कि वो 3 मिलकर ही ये काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जिसके बाद इनका भाई गुस्तावो भी वहां आ जाता है जो पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका था। बॉस इसकी ताकत को आजमाने के लिए एक आदमी को भेजता है जिसका मुकाबला गुस्तावो निहायत ताकत और काबिलियत से करता है। जिसके बाद बॉस इससे इंप्रेस हो जाता है और उस डील को डन कर देता है, जिससे मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल वो तीनों बहन भाई अब अच्छे कामों के लिए करते हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।